Hello dear students, you're welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss the most important essay based on law and morals. ये सेकंड essay है आपका। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जुडिशियल एक्टिविज्म का essay। आज हम बात करेंगे लॉ एंड मॉरल्स किस तरह एक दूसरे से कोरिलेट हैं और ये दोनों एक साथ कैसे चलते हैं। लॉ एंड मॉरल्स मतलब कानून और नैतिकता। इस ऐसे की अगर हम बात करें तो इस पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी। लॉ एंड मॉरलिटी, कानून और नैतिकता। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो भी हमारे लॉ एस्पायरेंट्स हैं ये एसेस आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में पूछे जाते हैं। जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से हैं या हिंदी लैंग्वेज में अपने को ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं तो वो हिंदी में ही इस एस्से का आंसर करें। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं और वो अपने को इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा कन्वीनियंट फील करते हैं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते वक्त, तो वो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके साथ डिस्कशन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिंदी लैंग्वेज देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। अंडरस्टूड? इस तरह हमारा ऐसे दोनों लैंग्वेज यानी बायलिंगुअल यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो हम हिंदी में यहाँ पर डिस्कस करेंगे वही इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन के थ्रू आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कानून और नैतिकता क्या है आपस में। पहले हम लिखेंगे हेडिंग परिचय। ऐसे लिखने का अपना एक ढंग होता है। जिस ढंग को या जिस तरीके को मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, अगर आप उसी तरीके से ऐसे लिखेंगे तो कोई भी आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा कोई भी एग्जामिनर, और आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस 100% श्योर हैं। चलिए देखते हैं परिचय। कानून और नैतिकता समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो मानव व्यवहार को निर्देशित करते हैं। मीन्स लॉ और जो मॉरलिटी है वो किसके दो पहलू हैं? वो है हमारे समाज यानी सोसाइटी के ही दो एस्पेक्ट्स हैं। मानव व्यवहार को निर्देशित करते हैं, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग बिहेवियर को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। जहाँ कानून राज्य द्वारा लागू किए गए नियमों का एक समूह है। कानून किसके द्वारा हो रहा है इनेक्ट? बाय द स्टेट। तो ये एक नियमों का समूह है। वहीं नैतिकता समाज के मूल्यों और व्यक्तिगत अंतःकरण पर आधारित सिद्धांत है। देखिए आपको इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। पहले कानून क्या है? जो राज्य द्वारा लागू किया गया नियमों का एक समूह है। वहीं नैतिकता क्या है? जो समाज के मूल्यों और व्यक्तिगत अंतःकरण पर आधारित सिद्धांत है। तो समाज के मूल्यों को और व्यक्तिगत जो अंतःकरण है उससे नैतिकता जुड़ी है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और व्यवस्था और न्याय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों मीन्स कानून और नैतिकता तो क्या करते हैं? दोनों ही व्यवस्था और न्याय बनाने में अपने एक सिग्निफिकेंट रोल गाएगी। परिभाषा और अंतर। कानून औपचारिक नियम और विनियम होते हैं जिन्हें शासकीय प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कानून क्या है? औपचारिक नियम और विनियम है और जिन्हें शासकीय प्राधिकरण मीन्स गवर्नमेंट की जो एजेंसियां होती हैं वो लागू करती हैं और जिनका कानूनी प्रवर्तन होता है, मतलब उनको कानूनी रूप से इनेक्ट किया जाता है। दूसरी ओर नैतिकता वे अनलिखित नैतिक सिद्धांत होते हैं, यानी वो कहीं पर लिखे नहीं होती। नैतिकता जो है जो सही और गलत को परिभाषित करते हैं। जब कानून का पालन करना अनिवार्य होता है और उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है, वहीं नैतिकता व्यक्तिगत और सामाजिक विश्वासों पर निर्भर करती है और आमतौर पर उसके उल्लंघन पर कोई कानूनी दंड नहीं दिया जाता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए कि कानून और नैतिकता में असल अंतर है कहाँ पर। कानून का पालन तो देखिए हम सभी लोग अनिवार्य मैंडेटरी है, मतलब हमें कानून का पालन करना ही करना है और अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे, उसको प्रोवोक करेंगे तो क्या होगा? हमें फिर पनिशमेंट दिया जाएगा। नैतिकता क्या है? नैतिकता व्यक्तिगत होती है और सामाजिक विश्वासों पर निर्भर करती है। अगर हम इसका उल्लंघन करेंगे तो हमें किसी तरह का कोई भी लीगली पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। अंडरस्टूड? ये था आपका परिभाषा और अंतर। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए और इससे समझिए। ठीक है बच्चों? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए आप इस एस्से की तैयारी इसी तरह करिए जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे कानून और नैतिकता के बीच संबंध, मतलब व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी। कानून और नैतिकता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? ये डीपली इनका कोरिलेशन है। कई कानूनी सिद्धांत जैसे हत्या, चोरी और धोखाधड़ी से संबंधित नियम नैतिक मूल्यों से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए चोरी और हत्या के खिलाफ कानून इस नैतिक विश्वास पर आधारित है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना ही गलत है। हालांकि सभी नैतिक मूल्यों को कानून का रूप नहीं दिया जाता। कुछ नैतिक मान्यताएं जैसे दयालुता और ईमानदारी प्रोत्साहित की जाती है लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं की जा सकती।
अब यहाँ पर आप समझिए, देखिए कानून तो है ही मैंडेटरी, वो तो सबके ऊपर लागू हो रहा है। चोरी मतलब गलत है तो गलत है, चोरी करने पर फिर क्या हो रहा है, पनिशमेंट दिया जा रहा है। मगर अगर किसी के घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं, उसे एक अच्छी सोसाइटी जो है वो एक अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, नहीं चोरी करना बहुत बुरी बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये पाप है। इस तरह करके हम उसके अंदर क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम उसके अंदर कर रहे हैं मॉरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट। समझ में आया? तो मॉरल वैल्यूज़ में फ़ेथ होना चाहिए, और हमें अपने आने वाली नई जनरेशन को भी मॉरल वैल्यूज़ में फ़ेथ कराना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि वो आगे चल के फिर कभी भी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसे बचपन से हम सिखा रहे हैं कि चोरी करना तो बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है कि नैतिक मूल्यों को कानून का रूप तो नहीं दिया गया, लेकिन क्या हुआ कि नैतिकता एक तरीके से मान्यता के आधार पे बच्चों के अंदर बचपन से ही ये चीज़ें डेवलप कर दी गई कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। और इससे हम क्या कर रहे हैं, उनको कानून का पालन करना भी सिखा रहे हैं। और जो जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है क्या होते हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, दयालुता वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ईमानदारी वाले होते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर ये माना जाता है कि नैतिक मूल्य बहुत अच्छी तरीके से, या वो लोग आदर्शवादी हैं, वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कानूनी रूप से हम किसी को ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं नहीं तुम्हें जो है वो रहमदिल होना ही चाहिए, तुम्हें दयालुता दिखानी चाहिए, तुम्हें तो ईमानदार होना ही चाहिए। तो ये चीज़ हम कानूनी रूप से किसी के ऊपर नहीं थोप सकते। ये यहाँ पर बात आपसे की जा रही कानून और नैतिकता के बीच संबंध की। नेक्स्ट हेडिंग है कानून पर नैतिकता का प्रभाव। कानून पर नैतिकता का प्रभाव क्या पड़ता है? नैतिकता कानूनी विकास को प्रभावित करती है। हाँ, सही बात है। जितना अच्छी नैतिकता किसी समाज में होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि कानून जो है उतने ही थोड़ा सा लिबरल होगा, थोड़ा लचीला होगा, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा, क्योंकि लोग पहले से ही नैतिक रूप से सभ्य हैं, तो वो ऐसी गलत काम कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर नैतिकता कहीं पर किसी समाज में नैतिकता नहीं है तो वहाँ पे कानून रिजिड होगा, लॉ कैसा होगा, रिजिड होगा, और रिजिड होने के नाते वो उसी तरीके से फिर उस कानून का पालन कराएंगे और पनिशमेंट भी देंगे, क्योंकि कानून अक्सर बदलते सामाजिक नैतिकता के आधार पर विकसित होता है। उदाहरण के लिए मानवाधिकार, लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून नैतिक मूल्यों से प्रेरित होकर बनाए गए हैं। मतलब कानून अक्सर क्या है, हमारा समाज तो दिन प्रतिदिन बदल रहा है, तो नैतिकता के आधार पर विकसित हो रहा है। उदाहरण के लिए मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, लैंगिक समानता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हमें देखने को मिलता है, तो उसमें हमें क्या नहीं करना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इक्वल मानना है, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना है। और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून नैतिक मूल्यों से प्रेरित होकर बनाए गए हैं। ये 3 कानून ऐसे हैं जिनमें हमेशा क्या हुआ है कि नैतिक मूल्यों के आधार पर इन कानूनों को इनेक्ट किया गया। भाई हमें दूसरे इंसान की भी अपनी तरह समझना चाहिए, दूसरे इंसान के अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए, ये मानवाधिकार है। लैंगिक समानता मतलब लड़के लड़की में कोई भेद ना करते हुए हमें सबको समान रूप से हेल्प करनी चाहिए, समान रूप से उनको जो है हमारा जो विज़न है वो उनके लिए एकदम इक्वल होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण क्या है, मीन्स एनवायरमेंटल प्रिवेंशन की बात आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण अगर नुकसान दे रहा है तो सबको बराबर नुकसान देगा। अगर कोई एक आदमी भी कोई भी गलत करता है तो इन्वायरमेंट अगर पॉल्यूटेड हो रहा है एक आदमी की वजह से, तो इसका मतलब सभी लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और सभी प्रभावित होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे जो कानून होते हैं तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे हमारा पर्यावरण को नुकसान हो। लैंगिक समानता की अगर बात आ जाए तो हमें लैंगिक असमानता नहीं दिखानी है और मानवाधिकारों की इज्जत करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी तरह कुछ प्रथाएं जिन्हें पहले स्वीकार्य माना जाता था, जैसे दास्ता और भेदभाव, बाद में बदलते नैतिक दृष्टिकोण के कारण गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। तो पहले कुछ ऐसी कुप्रथाएं थी अगर देखा जाए, जैसे कि हम मानते थे कि गुलाम बनाना, किसी को गुलामी के साथ उसकी ज़िंदगी जो है अपने हाथ में रखना, फिर उनके बीच में भेदभाव भी करना। लेकिन बाद में जब नैतिक दृष्टिकोण ज़्यादा डेवलप हुआ तो उसे गैर कानूनी कर दिया गया। और नैतिक दृष्टिकोण तो डेवलप हुआ ही, साथ में कानूनी नीतियाँ भी डेवलप हुई, जिसकी वजह से उन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया। तो कानून पर नैतिकता का ये प्रभाव पड़ता है। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। एक न्याय संगत समाज के लिए कानून और नैतिकता दोनों आवश्यक है। अगर हमें एक अच्छा समाज चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी चाहिए, अगर हमें सोशल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें और हमें सोशल इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए, तो क्या होना चाहिए, कानून और नैतिकता दोनों ही आवश्यक हैं। मतलब अगर कोई काम बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है तो उसके लिए कानून ये कहता है कि मैंडेटरी है कि आप जो है फिर पनिशमेंट के हकदार हैं, आपको सज़ा मिलनी चाहिए। और नैतिकता जो मैंने अभी आपसे बताई कि नैतिकता तो बचपन से ही हम अपने बच्चों के अंदर डालते हैं ताकि वो नैतिक और सभ्य नागरिक बने। तो दोनों ही आवश्यक हैं अगर हमें एक अच्छा समाज चाहिए। जहाँ कानून संरचना और प्रवर्तन प्रदान करता है, वहीं नैतिकता नैतिक आचरण का मार्गदर्शन करती है। ठीक है,
तो कानून का स्ट्रक्चर क्या करेगा? कानून का स्ट्रक्चर जो है वो हमें एक प्रवर्तन प्रदान करता है, यानी एक हमें इस तरह का डेवलपमेंट देता है जिससे हमारे जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो ग्रो अप करे। और नैतिकता क्या करेगी? नैतिक आचरण को मार्गदर्शन करेगी। दोनों के बीच संतुलन ये सुनिश्चित करता है कि कानून निष्पक्ष, न्यायसंगत और समाज के बदलते मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले बने रहें। दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। किन किन के बीच में? कानून और नैतिकता के बीच में। अगर इन दोनों के बीच बैलेंस होगा तो ये मेक श्योर करेंगे कि कानून वाकई निष्पक्ष है, यानी किसी तरह कोई बायसनेस नहीं है, न्याय संगत है और समाज के बदलते मूल्यों को वो एक आईने की तरह भी रहता है। और लोग जो हैं उसकी फिर तारीफ भी करते हैं कि देखिए ये समाज कितना अच्छा है, यहाँ पर लोग जो है नैतिक मूल्यों से भी अपना जो है डेवलप है और प्लस यहाँ की कानून व्यवस्था भी डेवलप है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह नैतिकता के मूल्यों पर अगर देखा जाए तो ये कोरिलेटेड भी है और डिपेंड भी करती है, और इसका एक अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। जिस समाज में नैतिकता अच्छी होगी तो वहाँ कानून लचीले होंगे, वहाँ कानून को रिजिड होने की फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये था हिंदी। अब आते हैं बात इंग्लिश की, लॉ एंड मॉरल्स में। सेम इसी की यहाँ पर ट्रांसलेट करके इंग्लिश रखी गई है। ठीक है, तो अगर जो बच्चे, मैं बार बार फिर से कह रही हूँ कि जिन बच्चों को इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, तो वो यहाँ से फिर देख लेंगे और इसका नोट्स बना लेंगे। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो है एडवांटेजेस का काम करेगा, और आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा इंग्लिश में ही, और वहाँ पर आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा। ईजी लैंग्वेज में इसीलिए लिखा गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग आप इंट्रोडक्शन डालिएगा। इंट्रोडक्शन वही है जो अभी हम ऊपर पढ़ करके आए हैं। फिर है आपकी सेकंड हेडिंग डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस, यानी परिभाषा और अंतर की बात हो जाएगी लॉ एंड मॉरलिटी में। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरल्स, नेक्स्ट रिलेशनशिप बताना है आपको लॉ एंड मॉरल्स के बीच में। फिर है नेक्स्ट हो जाएगा इम्पैक्ट ऑफ मॉरलिटी ऑन लॉ, तो मॉरलिटी का लॉ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज़ हो जाएगी। कंक्लूजन आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये एस्से आपका एक बहुत अच्छा एस्से बन रहा है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में अटेम्प्ट कर लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, और जितने वर्ड्स लिमिट पूछी जाती है उसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ होता है, अगर वर्ड्स लिमिट की बात होती है, वर्ड्स लिमिट पूछी जाती है, तो आप इसी को एक्सप्लोर कर दीजिएगा। वैसे जब आप इसको लिखेंगे तो इसमें अच्छा खासा आपका जो है वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। 400 आई थिंक 400 टू 450 के बीच में ये सभी वर्ड्स हैं। तो आप इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। दिस इज़ द बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर रिजल्ट। ये बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है इस तरह का इससे आपके लिए। बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पर डिस्कस हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, या एक और अच्छा एस्से इसी टाइप का, मैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो वही एस्से मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ओके डियर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।